बताओ। देखिए सर, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं 18 साल की आयु से मैं बीजेपी को वोट दे रहा हूँ। और आज दे के आए वोट? हाँ, आज आइए। और मैं दिया हूँ आज साइकिल में। अच्छा। क्यों कि मैंने समझ में आ गया कि हिंदुस्तान में इससे बड़ा जो फ्रॉड प्रधानमंत्री दूसरा नहीं आया। तो ये तो प्रदेश के चुनाव हो रहा है। प्रदेश ये तो मोदी जी पे हो रहा है, प्रदेश वाले कुछ नहीं है। 27 तो रैली कर रहे हो। ये कह रहे हैं कि इसके पहले सूरज इधर से निकलता था कि इधर से निकलता था। नहीं, आप बताइए, पहले भी प्रदेश वैसा था, वैसे भी प्रदेश वैसा है। 50 हजार के 1 सेकंड 50 हजार की LED लग रही है चौराहे। इससे आम गरीब जनता का क्या भला है? अच्छा, जो LED लाइट्स लग रही है, नहीं, क्या फायदा है? सुंदरता नहीं बढ़ रही है। अरे सुंदर लेके क्या करेगा आदमी? भूखों मर रहा है। हिंदुस्तान में 20 करोड़ आदमी सड़क पे आ गए। जो 2 लाख 5 लाख से रोजगार करने वाले थे वो भिखारी हो गए। जितने किराएदार थे, मोदी जी तो कहे कि मकान मालिक किराया न ले। वो किराएदार बेचारे कहाँ जाएंगे? अच्छा, क्या किया गरीबों के लिए? 500 रुपया 5 किलो अनाज दे तो रहे हैं। अरे ये तो जैसे अंग्रेज कोड़ा मारते थे और 1 लोटा पानी पिया देते थे कि साला जीता है। और इसी तरह ये कर रहे हैं एकदम। ये पुतिन बनना चाहते हैं और ये जॉनपिंग बनना चाहते हैं चाइना का, क्योंकि इनके संग भयंकर जोड़ी है। एक अमित शाह है और एक ये है। और सारा ये रोजगार कहाँ से देंगे? तो ये बताइए, आपको इतनी देर क्यों लगी? आपने कहा पहले बीजेपी को वोट देते थे, अब सपा को वोट देते। देखिए, जब ये 14 में आए तो इन्होंने कहा मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा और 15 लाख रुपया ब्लैक मनी आएगी, सबके खाते में जाएगा। किसी गधे ने नहीं कहा था कि आप अनाउंस कीजिए। नहीं ना कहा था, लेकिन आपने अनाउंस किया। क्या करने के बाद आपने क्या किया? जब नोटबंदी की तब आपने यही काम किया। 1 मिनट, जब नोटबंदी की तो आपने यही काम किया कि मैं जब 0 बैलेंस का खाता खुलवा रहा था तो ये ब्लैक मनी वालों को नहीं मालूम कि मैं क्या करने वाला हूँ। गरीबों के पीठ पे बंदूक रख के इन्होंने रईसों को टारगेट किया। गरीबों के पीठ पे बंदूक, गरीबों के पीठ पे बंदूक रख के इन्होंने अमीरों को टारगेट किया। लेकिन मरा 2000 लेने वाला, सड़क पे चौराहे पे मरा 2000 लेने वाला। और अपनी माँ को भी इन्होंने लाइन में लगा दिया अपने स्वार्थ के लिए। काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। आप हिंदू मुसलमान 7 चरण का चुनाव गुजर गया है। 700 आदमी किसान के मरे, एक शब्द इस आदमी ने नहीं कहा। हम लोग को कष्ट है, हम लोगों ने सींचा बीजेपी को, लेकिन आज हम लोग इनका विरोध कर रहे हैं। ये और जो बीजेपी के समर्थक है वो तो कह रही है देश की सुरक्षा नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ देशभक्ति तुम ही देशभक्ति कर रहे हो। 18 साल की आयु से तो मैं देशभक्ति किया। क्या मिला मुझे? कुछ नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला। अच्छा। एक रोजगार आदमी के पास ई श्रम कार्ड बनाया, 100 रुपया लेके बनाने वाला रईस हो गया। 100 रुपया लेके ई श्रम कार्ड बनाने वाला रईस हो गया। और आपने 25-50 हजार आदमी को दिया, 50 लाख आदमी का ई श्रम कार्ड बन गया। खटाखट 0 बैलेंस का खाता खटाखट खुलने लगा। लेकिन उसमें क्या पैसा आ रहा है? मैं कह रहा हूँ मोदी जी तो कहते थे ऑनलाइन पैसा आएगा। क्या पैसा आ रहा है 0 बैलेंस के खाते में? अच्छा, ये बात कही जा रही है कि मोदी जी तो आम लोगों के लिए देश बेहतर हो। अरे राजा भैया, मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ आप देश के लिए करिए, कौन बुरा है? मैं आपकी तारीफ भी कर रहा हूँ कि आपने विश्वनाथ मंदिर बनाया, बहुत अच्छा काम किया। अयोध्या में मंदिर बनवा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा काम है। लेकिन इसका ढिंढोरा पीट रहे हैं। मैंने नमक दिया, मैंने उधर मेरे हिंदुस्तान का पैसा, और आपने अपनी जेब में से दिया है क्या राशन? अच्छा, एक बात बताइए, आपको तो समझ में आ गई ये चीज। हाँ। लेकिन और लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही? नहीं, आप ये जनता डिसाइड करेगी ना। जनता बहुत समझदार है। आप ये समझिए, मोदी जी जब सत्ता में आए तो ये जनता की समझदारी का प्रमाण पत्र था। तो ये आपको लग रहा है इस बार जनता समझ गई और चेंज? हाँ जी, बिल्कुल चेंज होना चाहिए। नहीं चेंज होगा तो 24 में होगा। अच्छा। गारंटेड। अच्छा। क्योंकि ये जब तक रहेंगे तब तक हिंदुस्तान में कोरोना भी रहेगा और भिखारी सब पूरा हिंदुस्तान रहेगा। और लोगों से एक सेकंड और मैं कहना चाहता हूँ।
रेलवे में जो सीनियर सिटीजन को मिलता था सहायता 30% की, वो खत्म। अच्छा। गैस की सब्सिडी खत्म। पहले रईसों से कहा कि आप छोड़ दीजिए, और पहले गरीबों का गैस की सब्सिडी खत्म हो गई। 500 रुपया 2 बार लॉकडाउन में मेहरारुओं के खाते में आया है। आप हमको बताइए, आप लोग यहाँ जितनी जनता, वो बताए 500 रुपये में एक मेहरारू 2 बच्चों को 1 हफ्ता दूध पिला सकती है? नहीं पिला सकती। और आप भी थपथपा रहे हैं, चने में मोदी, नमक में मोदी, चने में मोदी, नमक में मोदी, शौचालय में मोदी, बड़ा झोला मोदी। अरे इतना बढ़िया काम किए हो तो जनता के सामने आओ। क्यों हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो? 7 चरण का चुनाव गुजर गया, 700 किसान मर गए, एक शब्द इस आदमी ने नहीं कहा। दुख है। उन्होंने कानून वापस तो ले लिया। अरे वापस क्यों ले लिया? मैं आप लोग को कायदे से समझा नहीं पाया, मैं कानून वापस, ये कोई बात भाई? 700 किसान मर जा रहे, आप कह रहे हैं कि मैं समझाया नहीं? एक शब्द नहीं कहा। इतनी लाशें गंगा जी में बही, एक शब्द नहीं कहा। लेकिन मैंने मंदिर बनाया, गुंडों को जेल भेज दिया, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, और आज हम कहा 3 खाली क्राइम जगत के मास्टर हैं यूपी में, बाकी सब गधे हैं और लोगों की कोई अक्ल नहीं। ये बात कही जाती, मोदी जी तो 20-20 घंटे काम करते हैं। अरे वो काम, उनकी काम करने की तारीफ वो सारे बहुत अच्छा है। लेकिन इनको गरीबों से कतई मतलब नहीं है, कतई मतलब नहीं है। 50 रुपए किलो आटा बिकेगा। तो चाय बेचते थे, गरीबी में ही पले बड़े। अरे ये चाय बेचते थे। जेपी नड्डा कहते हैं, इनके अध्यक्ष जो नए हैं, वो कहते हैं कि ये तो बर्तन मांजते थे। अच्छा। बर्तन मांजने के लिए वो तो कहते हैं बर्तन धोने वाले का लड़का है, बर्तन धोने वाले के हैं। वो चाय अपने को कह रहे मैं चाय बेचता हूँ, और जेपी नड्डा कहते हैं कि बर्तन धोने वाले के पुत्र हैं। बर्तन धोने वाले, मैं नहीं कह रहा हूँ ये। एबीपी चैनल पे अमित शाह के कहें कि प्रधानमंत्री जुमला बोले थे। चलिए ठीक है, तो आपका थैंक यू जवाब दे रहे हैं। ठीक, ये कुछ कहना जो चाचा हमारे बोले कि हम 18 साल से बीजेपी को जिलाते खिलाते, चाहे जो भी बोलते पासते आ रहे हैं, इतने बड़े किए हैं, हम उनके सपोर्टर रहे हैं, लेकिन इस बार हमने साइकिल को वोट किया है। चाचा की बिल्कुल सही बात है, हम आपसे पहले एक बार बोल चुके थे और अभी भी बोल रहे हैं कि अब इनके हमारे में जमीन आसमान का फर्क है। हम उनके बच्चे हैं, तो अगर इतना साल उन्होंने सेवा किया बीजेपी का, परिणाम कुछ स्वरूप उनको कुछ मिला नहीं, फल स्वरूप में इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, साइकिल को सपोर्ट किया, तो ये भी अच्छी बात है। तो हम इन्हीं के बच्चे हैं, एक बार हम भी देख लें, एक बार हम भी अपने पिता की जैसे विश्वास करके देख लें कि हाँ बीजेपी कुछ काम कर रही है कि नहीं कर रही है। 5 साल में तो अभी तक अच्छा करते हुए आई है, इस बार अगर नहीं करेगी तो नेक्स्ट टाइम सरकार में बदलाव जरूर आएगा। क्या कह रहे हैं? इनका एक नारा था, सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार। वो हटा। और सुनिए मेरी बात को, दो काट की हाड़ी 2 बार चढ़ती है, तीसरी बार नहीं चढ़ती। ये अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। एक बात बताइए दादा, आपने कहा कि हमने बीजेपी को देख लिया, कोई काम नहीं किया, अब आपने सपा को दिया कई बात, तो आपको लग रहा है वो कुछ करेगी? अगर वो भी नहीं कुछ किया तो देखिए, ऐसा है कि इनको पहले डबल इंजन से सिंगल इंजन पे लाना जरूरी है। इनको घमंड हो गया है, ईगो, इनका ईगो। 4 आदमी को, किसानों को मुआ दिया, वो मंत्री का लड़का, और मंत्री को अपने गले लगा के घूम रहे हैं। ये कहाँ का राजा हरिश्चंद्र आप बने हैं? आप कहते हैं कि मेरी सरकार जो है स्वच्छ प्रशासन देने का दावा करती है, ये स्वच्छ प्रशासन है? 120 का मुकदमा है, वो कौन जो है उसका पिता मिश्रा का बाप टेनी, और खुलेआम कहता है। इनके टीवी चैनल पे इनके डिबेट वालों को देख लो, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, लोगों ने कहा मैंने गूगल पे एक तो भेज दिया है अपना इंटरव्यू, जैसे आपको दे रहा हूँ, और भयंकर भेजा हूँ। ठीक है, इनसे एक क्वेश्चन और भैया, जो किसानों के मुद्दे और सारी चीजें गिनाई, तो आपको नहीं लग रहा है ये मैटर करेंगे? सर, हम पहले भी बोले और अभी भी बोल रहे हैं कि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, जिसके खुलेआम सपोर्टर हैं, कोई बात डर के नहीं है। लेकिन हम ये भी बोल रहे हैं कि जो बातें जनता के हित में है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी है, उस पर सरकार को हर एक विकास के काम के साथ साथ सरकार को इस मुद्दे पे ध्यान देना बेहद जरूरी है। कुछ और लोगों से बात करें थे। आपने वोट दिया दादा? एक सेकंड बोल दिया, क्या सोच के वोट दिया? चेंज चाह रहे हो कि बड़ी दादा की बात से सहमत हो आप? नहीं, सहमत तो है ही है। अच्छा, तो आप चेंज चाह रहे हो? चेंज तो होना अनिवार्य है। उंगली दिखाइए एक बार, वोट डाल के आए और कैमरे में।
अच्छा ठीक है, तो चेंज चाह रहे हो आप, है ना? ठीक है, आपने वोट दिया था या? नहीं, अभी शर्म नहीं जा रहे हो वोट डालने? हाँ। क्या सोच के वोट डाल रहे हो? बस इस साल चेंज करना चाह रहे चेंज चाह रहे हो? जी सर। अच्छा, अभी जा रहे हो? अभी जाना है।